डुल्लू के गढ़ में कांग्रेस की रैली, बाघमारा विधायक पर साधा निशाना, कहा आवारा टाइगर को जंगल में छोड़ देंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जुमलों का बादशाह। एक तरफ पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जन आकांक्षा रैली कर देश में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बाघमारा के विधायक डुल्लू महतो के गढ़ में कांग्रेस ने कांग्रेस लाओ देश बचाओ रैली का आयोजन कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री धनबाद की धरती पर बाघमारा में ये जो जनसभा की देश में, पूरे देश में कांग्रेस की लहर, हम बाघमारा की धरती पर आने पर इसके पहले भी हमारे प्रभारी महोदय बहुत बधाई, स्वागत और धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में हमारे मनोनीत लीडर साहब कांग्रेस इस मंच के माध्यम से हम इस बात को कह सकते हैं। वहीं बाघमारा में हुए रैली में कांग्रेस ने इस जनसभा के माध्यम से बाघमारा विधायक डुल्लू महतो पर निशाना साधते हुए मध्य प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंगार ने कहा कि जगह जगह आवारा टाइगर घूम रहे हैं, जिसके लिए हम आए हैं, मध्य प्रदेश के जंगल में छोड़ देंगे। जगह जगह घूमने लग गए टाइगर, तो कुछ टाइगर आदमखोर हो गए। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, वन मंत्री हूँ, आप बोलो तो सबको जंगल में ले जाऊंगा, टाइगर हो तो चिंता करें, मेहनत नहीं करेंगे। जब तक पार्टी जिस प्रकार से पिछले 1.5 साल में खड़ी हुई है, कोल्हे मेरा चुनाव जीता, जिसमें कई लोग कहते थे कांग्रेस है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश इकाई ने बता दिया कि कांग्रेस झारखंड के अंदर मजबूत है और आने वाले समय में नेतृत्व भी करना पड़ेगा, नेतृत्व भी करेगी कांग्रेस सरकार। किसान, मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ हुआ। राहुल गांधी की जो घोषणा थी उन्होंने सरकार बनते से ही वहां पर 8 दिन के अंदर लागू करा दी। आज 55 लाख किसानों को फायदा हुआ। अभी आलमगीर साहब बोल रहे थे 8 लाख किसान है। मैं माननीय आरपीएन सिंह जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप राहुल गांधी को कहे कि झारखंड के अंदर भी किसान चाहते हैं कर्जा माफ। यहां पर भी गरीबी है, भूखमरी से मर रहे हैं। प्रदेश में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर एक ही ऐसा प्रदेश होगा जहां पर भूखमरी भारतीय जनता पार्टी। वहीं इस रैली में धनबाद और गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार, विधानसभा विधायक सभा के अध्यक्ष आलमगीर आलम, मनान मलिक, कांग्रेस के उपाध्यक्ष शाहिदा कमर, शाहिद कमर सहित कई दिग्गज नेता इस सभा में शामिल हुए। वहीं रैली में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रघुवर सरकार जेपीएससी के परीक्षा के लिए 24,000 छात्रों ने आवेदन किया, मगर सरकार ने 37,000 छात्रों को एडमिट कार्ड दे दिया। साथ ही अजय कुमार ने कहा कि रघुवर सरकार गरीब को सरकारी स्कूल में मिलने वाले अंडा को भी काट दिया। साथ ही बाघमारा में तो विधायक ट्रक लोडिंग में मजदूरों की मजदूरी का तिगुना रंगदारी लेते हैं और रघुवर दास उनके पार्टनर हैं। वहीं प्रदेश के प्रभारी आरपीएन सिंह ने अपने वक्तव्य की शुरुआत दौर में भाजपा के प्रति आक्रामक दिखे। पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश का चौकीदारी सबसे बड़ा चोर है, एक बार में ही 30,000 करोड़ की चोरी कर ली। आगामी चुनाव में कांग्रेस भाजपा को देश से उखाड़ फेंकेगी। देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, गरीब तबके को हर महीने तनख्वाह दी जाएगी। वहीं महागठबंधन को एक मजबूत पक्ष बताते हुए जीत को सुनिश्चित बताया। देखिए, हमने पूरे देश में जो एक सबसे बड़ी समस्या रही है वो किसानों की समस्या है, वो बेरोजगारी की समस्या है। अफसोस की बात है कि 45 सालों में जो बेरोजगारी इन 5 सालों में बढ़ी, उस रिपोर्ट को इस सरकार ने छुपाने की कोशिश की। बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो,
झारखंड में एक जो बड़ा मुद्दा है, जो मूलवासी आदिवासियों का जमीन का लेकर एसटीपी एक्ट के लोग को लेके है, उसको है माफियागिरी, गुंडागिरी। जो भारतीय जनता पार्टी रोजाना जहां हम खड़े हैं, रोजाना देखते हैं कि माफियागिरी और गुंडागिरी, जिस पर क्रिमिनल एक्टिविटीज कोर्ट ने सरकार से मांगा हो उस पे कानून कि उस पर पेश किया जाए कोर्ट में, सरकार ही उस पे पेश नहीं करती है कोर्ट में। जो व्यक्तियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको प्रदेश की सरकार ही बचा रही है, तो कौन सी गुंडागर्दी झारखंड में समाप्त करने की बात कर रही है? इस एक चीज ने झारखंड में साफ तौर पे कहा था, इनके मैनिफेस्टो में बीजेपी का था, सारा कोयला झारखंड में है, बिजली हम 24 घंटे देंगे। बिजली की क्या हालत झारखंड में है, ये आपसे बेहतर, मेरे से बेहतर आप सब जानते हैं। देखिए, हमने बोला लोन माफ करने का, हम अवश्य लोन माफ करेंगे, परंतु जो सबसे बड़ा कदम राहुल गांधी जी ने जो बोला है कि जो भी गरीब व्यक्ति इस देश में है, उसको कॉमन मिनिमम गारंटीड इनकम दिया जाएगा, उसको तनख्वाह हर महीने दिया जाएगा, जो विश्व में नहीं हुआ है। हमने मनरेगा लाने का काम किया, राइट टू फूड हमने लाने का काम किया, राइट टू एजुकेशन हमने लाने का काम किया। हमने हमने 77,000 करोड़ देश में किसानों का लोन माफ करने का काम किया। जो हम कहते हैं वो करते हैं। कि आपके खाते में 15 लाख आया, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात जिसने कहा, आज पूरा देश क्या कहता है कि चौकीदार ही आपके दर्शक बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जहां देख रहे हैं वही कह रहे हैं, चौकीदार आप लोगों ने सही कहा। चलिए, गठबंधन होगा, महागठबंधन के लिए बिल्कुल, महागठबंधन की बात हमने पहले भी कहा था। तमाम चुनाव हमने महागठबंधन में हमने लिखा था और कहा भी था, तमाम चुनाव हम महागठबंधन में लड़े हैं, महागठबंधन होना तय। व्यक्तियों की बात छोड़िए, जो महागठबंधन इस बार सामने आया है, व्यक्तियों का महागठबंधन नहीं होगा, उसमें एक ही व्यक्ति का चलेगा, और वो है झारखंड की जनता के आवाज। देखिए, जिस तरह प्रधानमंत्री जी जुमलों के बादशाह हैं, उसी तरह झारखंड में आपके जो मुख्यमंत्री हैं, ज्यादा इश्तिहार में खर्चा करते हैं, ज्यादा होर्डिंग बम्बई में, लखनऊ में, दिल्ली में होर्डिंग लगता है, ज्यादा इश्तिहार में पैसा खर्च होता है। वहीं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष साहिदा कमर ने कहा कि अगर आला कमान मुझे मौका देगी तो मैं भी बाघमारा से चुनाव लड़ूंगी, और बाघमारा ही नहीं, इस देश से हम लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। अगर पार्टी का ऐसा आला कमान का रहेगा तो इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।